हेलो फ्रेंड, एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस का क्वेश्चन देखे हैं। 2018 में जीव विज्ञान का क्वेश्चन कैसा लेवल था और ग्रुप डी का एनटीपीसी का सभी इसमें है। जो जीव विज्ञान से क्वेश्चन है जो डिस्कशन के साथ देखेंगे। फ्रेंड, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको इस तरह से ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से एक लाइक दबा दें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? यह है अनुवांशिकी। जो है जो विज्ञान की वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, अनुवांशिकी, जो 2022 में ग्रुप डी में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसका डिस्कशन जो दिया है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखाएं जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रे जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवंशिकी के शब्द का प्रयोग वेटसन शब्द द्वारा 1906 में किया गया था। जो प्रत्येक जीव में प्रभुत्व से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संवहन आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। देखिए, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधे उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़े क्षेत्र हैं। इसमें दो भाग खाद्य है, जिसमें फल, सब्जी, अनाज तथा वो खाद्य फल है फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइटोलॉजी। ये है साइटोप्लाज्म है, ये गलती था। ये है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहता है? साइटोलॉजी। ये भी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगी के पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर के केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं। यह रवेदार जेलुनोमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। बीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। बीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से, जो 2021 में भी आया क्वेश्चन है। देखिए, इसका डिस्कशन, बीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। और सब्जियों की खेती से ओलेरी कल्चर, फूलों की खेती से फ्लोरी कल्चर। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ कितना क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर, फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफ का है शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। ये भी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ऑस्टियोलॉजी किसका है? कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन। न्यूमेस्टिक ये सिक्कों का अध्ययन है। क्वेश्चन इसमें था, चारों का चारों क्वेश्चन इसमें बन गया। पहला था कंकाल का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी शिलालेखों का अध्ययन, एपिग्राफी कार्टोग्राफी ये मानचित्र का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमेस्टिक। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ये भी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी का आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी का मानव के कर्मी विकास का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, और पेट्रोलॉजी का उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी का आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी है मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन।
क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी। ये भी 2016 में आया क्वेश्चन एनटीपीसी में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर है रेशम की खेती से। सेरीकल्चर है रेशम की खेती से। ये 2020 में आया था, जो एनटीपीसी 2020 में। जो 2 एग्जाम होता है एनटीपीसी में, यह पहला स्टेट में आया था और दूसरा स्टेट में जो 2021 का देख रहे हैं वो दूसरा स्टेट का है। सेरीकल्चर जो है रेशम की पालन का अध्ययन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एवी कल्चर यह पक्षी पालन। एवी कल्चर किससे संबंधित है? पक्षी पालन। सेरीकल्चर जो अभी देखे रेशम के कीड़ों का पालन। देखिए अब दूसरा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यापार जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह है इथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यापार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, आज चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो अभी एग्जाम में आपको इस चैनल से देखने को जरूर मिलेगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इटियोलॉजी देखिए रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इटियोलॉजी किससे संबंधित है? रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एंटोमोलॉजी किससे है? कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी है पशु व्यापार में जैविक का अध्ययन। इथोनोलॉजी है मानव जाति विज्ञान का अध्ययन। देखिए क्वेश्चन इससे में फंसता है। देखिए ये क्या है? इथोलॉजी पशु व्यापार का जैविक अध्ययन, इथोनोलॉजी है मानव जाति विज्ञान का अध्ययन। क्वेश्चन इससे क्वेश्चन जो आता है ये लगाता है तो इसी में क्वेश्चन फंस जाता है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ये रक्त से। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। हीमेटोलॉजी का अध्ययन है रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर है कृत्रिम माध्यम से उत्कों का संवर्धन। वायरोलॉजी है विषाणुओं का अध्ययन। हीमेटोलॉजी का अध्ययन है रक्त से संबंधित। डेंड्रोलॉजी है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर है कृत्रिम माध्यम से उत्कों का अध्ययन। वायरोलॉजी का है विषाणु का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। देखिए ये एसएससी में आया था, जो एसएससी होता है कारखाना का, इस लेवल में क्वेश्चन आया था 2014 में। क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? यह होता है एंथ्रोपोलॉजी में। मनुष्य का अध्ययन किससे होता है? एंथ्रोपोलॉजी में। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखिए एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एक्टियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन है। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। यह है एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन के गहरा संबंध है। एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानता है? भ्रूण विज्ञान। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
निषेचन, विकास, विभाजन और अभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जानता है। फिजियोलॉजी किसे है? शरीर के क्रिया विज्ञान में कार्यकी का अध्ययन। आनुवंशिकी किसमें है? इसमें आनुवंशिकता में जीवों के भिन्नता का अध्ययन। क्रमागत उन्नति क्या है? क्रम विकास आनुवंशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर परिवर्तन का अध्ययन। पौधे में बीमारियों का अध्ययन एवं वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना करते हैं कहलाता क्या? फाइटोपैथोलॉजी। क्या है? फाइटोपैथोलॉजी। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं संक्रमण संबंध करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवित चीजों का मृदा के प्रवाह का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। सभी क्वेश्चन जो देख रहे हैं सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एनटीपीसी में ज़्यादातर एनटीपीसी को आपको देखने को मिल रहा है। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड होता है। जो फर्स्ट स्टेट जो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल जरूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्वेश्चन है एडाफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी। पुरुष में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी। कृषि में पौधों का पोषण में जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्त्रियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की कौन सी शाखा है जो पुरुषों विशिष्ट रोगों एवं स्त्रियों के संबंधित है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बंजापन एवं यौन रोगों का अध्ययन। बायो इकोलॉजी का है प्रकृति वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी है क्रेफिश का अध्ययन। डेस्मोलॉजी है शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार व अध्ययन से संबंधित है? यह हेप्टोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार व अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत पित्ताशय थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। एल्कोलॉजी है अल्सर का अध्ययन। जीरिएट्रिक्स है बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन। एल्कोलॉजी क्या है? अल्सर का अध्ययन। जीरिएट्रिक्स का है बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल का अध्ययन। क्वेश्चन है देखिए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की कौन सी विज्ञान की शाखों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की कौन सी वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं? यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 में कार्ल लिन्स ने सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेथोलॉजी है धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर संरचना विज्ञान शरीर संरचना में शरीर के चीर का फार का अध्ययन। सौरभ विज्ञान है नदियों झीलों तालाबों एवं जल प्रपातों और भूमि एवं समुद्र से अलग है उनका अध्ययन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? यह जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जो जीवन है पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंदर कवकों एवं जीवाश्मों का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके तत्व मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर
वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यह है प्राइमेटोलॉजी। तथा मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है प्राइमेटोलॉजी। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ये है आर्कनेनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनेनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी, मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन। क्या है? साइनोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन। आर्कनेनोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी है मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी है मधुमक्खियों का अध्ययन। साइरोलॉजी का अध्ययन किससे बनता है? यह है छिपकली का। साइरोलॉजी का अध्ययन किससे? छिपकली से। एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन से। सर्पेट्रोलॉजी है सर्पों के अध्ययन से। निम्नलिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है, क्या है? एथनोग्राफी। लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है कहलाता है एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों, चिन्हों के अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। विज्ञान क्या कहलाता है? मानव शास्त्र का, मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान है मानव संस्कृति के विकास, क्रम समझने, उनके व्याख्या को कार्य करने का अध्ययन। औषधि विज्ञान क्या है? जड़ी बूटियों का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या है? जीवाश्म विज्ञान। देखिए, पेंटिनियोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित है? यह है जीवाश्मों से। जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपको इस चैनल जरूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन देखिए, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? यह पौधे में। पौधे विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे में। आर्कनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? यह है कैंसर का। आर्कनोलॉजी किस बीमारी से बनता है? कैंसर से। कवक विज्ञान का संबंध किससे है? बैक्टीरिया का अध्ययन। यह है कुकुरमुर्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुर्ता का अध्ययन। क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? कवक। ऑनेरेलियोलॉजी किसका अध्ययन है? यह है सपनों का। टॉक्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? यह है जहर का। टॉक्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किसका है? जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी है मूल रूप से जैव विविधता से विज्ञान वांशिकी वर्गीकरण के नींव कैरोलिनस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में डाली थी। इन द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी नाम के प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का दर्शाता है। जो अब तक लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? यह है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये देखिए 2018 में क्वेश्चन में ग्रुप डी में आया हुआ था क्वेश्चन। जो बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समझ, उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी
फाइलोजेनिक स्थापना के तहत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। के जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन क्या कहता है? इकोलॉजी। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।